पूछना चाहूँगा, जैसे जब अंग्रेज़ों का शासन था हम पर, तो काफ़ी सारे मतलब स्कल्पचर्स या फिर पेंटिंग्स या फिर बहुत सारी चीज़ें ले गए यहाँ से। तो वो उनका क्या रोल रहता है? अगर क्या हम उनको अपने में काउंट नहीं कर सकते कि नहीं ये तो इंडिया का था? अब तो वो ब्रिटिश म्यूज़ियम में पड़े हुए हैं। देखिए 1972 में एक मतलब यूनेस्को का एक जो ट्रीटी हुई जिसको सभी देश मानते हैं, जिसको चार्टर के रूप में भी ले लें आप या समझौता पत्र के रूप में ले लें, सभी देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए। तो उसमें माना गया कि किसी भी देश की धरोहर यदि दूसरे देश में ले जाई जा रही है इल्लीगल तरीके से, तो स्टेट ऑफ ओरिजिन का उस पर बना रहेगा, और जो स्टेट जो साइनिंग कन्वेंशन जो साइन किया है वो कंट्री उसको लौटाने के लिए बाध्य होगा, यदि आपका क्लेम लीगल है और हम लीगल तरीके से उसको मांग रहे हैं और उसका हम ओरिजिन स्पष्ट कर पा रहे हैं, है ना। लेकिन अब 1975 के पहले जो हो गया वो हो गया, अच्छा, अच्छा, उस पर ये वो भी है। चीज़ लागू नहीं होती है। तो कोई भी समझौता जो है पिछली तारीखों से लागू नहीं होगा, ओके। वो आज समझौता हो रहा है तो आज और आज के बाद से लागू हो रहा है। पर मुझे इसमें ये चीज़ समझ नहीं आती, अगर कोई इंडियन आर्किटेक्चर अंग्रेज़ लेके चले गए, अब वो तो हमारी संस्कृति में है सब कुछ स्पष्ट, उसमें हमारी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हमारी संस्कृति उस पे इम्प्रिंट करी गई है, तो फिर वो प्रूफ़ तो है ना हमारे पास कि वो हमारा ही वो है। प्रूफ है, लेकिन उस समय वो शासक थे, वो कागज़ बना के उसको लेके गए लीगल तरीके से। आप कहेंगे भाई शासक था, मैं यदि मेरे घर का मैं मालिक हूँ, तो मैं अपने ड्राइंग रूम का सोफ़े को उठा के मैं अपने बेडरूम में रख ले रहा हूँ, मैंने शिफ्टिंग कर लिया। मालिकाना हक तो मेरा बना हुआ है, तो उस समय वो शासक थे, तो शासक के तौर पे वो उसको ले गए हैं, तो इसलिए वो 1972 के कन्वेंशन में कवर नहीं हो पाता। वो प्रूफ़ भी कर सकते हैं कि हम तो भाई लीगल तरीके से लेके गए, ये डॉक्यूमेंट है। ओके। क्योंकि वो उस समय की कहानी अलग है ना, हम एक आज़ाद देश के रूप में नहीं है। तो उस समय वही हमारे शासक है, तो शासक ने अपने हिसाब से जिसको जहाँ चीज़ ले गए, तो उसको अभी हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये अब उनकी इच्छा पे है, दोनों सरकारों के समझौते पे है कि यदि कोई बात होती है और वो देना चाहे तो निश्चित रूप से लौटाया जा सकता है। लेकिन आधिकारिक क्लेम करने के लिए हमारे पास कोई लीगल चीज़ें उसमें नहीं है। लेकिन ये है 1972 के बाद कोई चीज़ चोरी हो गई, मान लो किसी मंदिर से मूर्ति चोरी हो गई, हमारे पास रिकॉर्ड है ये मूर्ति यहाँ लगी हुई थी, चोरी हुई, उसकी एफआईआर दर्ज होती है, उसके कागज़ होते हैं, इंटरपोल में रिपोर्ट जाती है, लुकआउट कॉर्नर नोटिस जारी होता है, सारा प्रोसेस को जब पता पड़ा कि हमको 5 साल बाद वो किसी और देश में जो मूर्ति देखी गई, तो हम उसको क्लेम करते हैं सरकार से कि ये इंडियन ओरिजिन का है, ये डॉक्यूमेंट्स है, ये सबूत है कि यहाँ से चोरी हुई थी, तो आप इसको लौटाइए, और वो लौटाई जाती हैं। और पिछले आप कुछ वर्षों से देख रहे हैं लगभग 242 इस प्रकार की धरोहर जो है वापस लेके भी आई है भारत सरकार। तो बहुत अच्छी